प्रश्न 5 मिलान कीजिए। प्रश्न 5 का पहला, 2 जोड़ 8 बराबर 8 जोड़ 2। 2 जोड़ 8 बराबर 8 जोड़ 2। तो ये है जोड़ की क्रम विनिमेयता, क्योंकि यहाँ पे क्रम को बस इधर से उधर किया गया है। जैसे यहाँ पे है 2 जोड़ 8 और यहाँ पे लिखा गया 8 जोड़ 2, तो दोनों का उत्तर तो बराबर ही आएगा। तो इसमें हम लिखेंगे, यानी ये मिलेगा, तो ये किससे मिलेगा? ये जाके मिलेगा दूसरा से। तो दूसरा में क्या है? जोड़ की क्रम विनिमेयता। जोड़ की क्रम विनिमेयता, ठीक है। तो पहला का दूसरा होगा उत्तर। अब दूसरा में 8 गुना 90, 8 गुना 90 बराबर 90 गुना 8। तो इसमें भी बस क्रम को इधर से उधर किया गया है। जैसे यहाँ पे 8 है, पहले 8 गुना 90 है, यहाँ पे 90 गुना 8 है। तो ये कहाँ मिलेगा जाके? तो इसमें देखिए, ये है गुणन की क्रम विनिमेयता, यानी जैसे ये जोड़ की क्रम विनिमेयता था, ठीक है, इसी तरह ये गुणन की क्रम विनिमेयता। तो ये पहला में, दूसरा मिलेगा पहला में जाकर के। तो लिखेंगे यहाँ पे गुणन की क्रम विनिमेयता, इसका उत्तर होगा, यानी दूसरा का पहला, पहला का दूसरा। अब तीसरा में चलते हैं। 885 गुना 145 बराबर 885 गुना 100 जोड़ 40 जोड़ 5। तो ये है प्रश्न 5 का 3, ठीक है। तो 885 गुना 145, तो यहाँ पे है 885 गुना 145, उसी को लिखा गया है 885 गुना 145 को 100 जोड़ 40 जोड़ 5। 145 को इस तरह से लिखा गया है, देखिए 145 को 100 जोड़ 40 जोड़ 5 लिख सकते हैं। तो ये कौन सा नियम है? तो इसको लिखेंगे योग पर गुणन का वितरण नियम। देखिए, योग पर गुणन का वितरण नियम। तो यहाँ पे 145 को इस तरह से वितरित करके लिख दिया गया है, योग करके, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे योग पर गुणन का वितरण नियम। तो ये जाके मिलेगा, ये किससे मिलेगा? चौथा से। चौथा में है योग पर गुणन का वितरण नियम। योग पर गुणन का वितरण नियम। प्रश्न 4। प्रश्न 4 है 5 गुना 4 गुना 28 बराबर 5 गुना 4 गुना 28।
तो ये कहाँ मिलेगा? तो इसमें देखिए साहचर्य गुण लग रहा है, तो इसको लिखेंगे गुना का साहचर्य नियम, क्योंकि 5 गुना 4 गुना 28 यहाँ भी है, 5 गुना 4 गुना 28 यहाँ भी है, बस यहाँ पे छोटा कोष्ठक 4 गुना 28 पे लगा हुआ है, इसमें 5 गुना 4 पे लगा हुआ है, तो उत्तर तो बराबर ही आएगा। ठीक है, या तो पहले इन दोनों को गुना करके फिर इससे गुना करें, या इन दोनों को गुना करके फिर इससे गुना करें, उत्तर तो बराबर ही आएगा। तो ये मिलेगा जाके गुना का साहचर्य नियम, यानी तीसरा में। गुना का साहचर्य नियम। तो पहला का दूसरा में मिलेगा, ठीक है, दूसरा का उत्तर होगा पहला, तीसरा का चौथा, और चौथा का तीसरा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 6, कोई दूध वाला एक होटल वाले को सुबह 45 लीटर दूध देता है और शाम को 55 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपया प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी? प्रश्न 6, तो प्रश्न 6 में लिखेंगे होटल को, तो प्रश्न 6 में हम डायरेक्ट इसको देखिए हल कर लेते हैं। तो एक होटल को सुबह 45 लीटर दूध देता है और शाम को 55 लीटर दूध देता है, ठीक है, दूध वाला। तो दूध का मूल्य है 15 रुपया प्रति लीटर, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो हम क्या करेंगे, 15 से गुना कर देंगे। किसको गुना करेंगे? तो सुबह में 45 लीटर दूध और शाम में 55 लीटर दूध, तो देखिए 15 गुना 45 जोड़ 55, 15 रुपये लीटर दूध है, और सुबह में 45 लीटर और शाम को 55 लीटर, ठीक है। तो 15 से ये दोनों, तो पहले तो ये पता करना होगा कि दूध कितना हुआ दिन भर में, तो 45 जोड़ 55 करेंगे और 15 से गुना करेंगे, यानी ये दोनों को कोष्टक में ले लेंगे, तो इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 15 गुना 45 और 55, 5 5 10, 5 4 9 1 10, तो 15 गुना 100 रुपया, यानी 15 गुना 100 कितना हो गया? 1500, यानी 1500 रुपया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बस इस तरह से इसको ले लेना है, यानी 45 और 55 को जोड़ लेना है कोष्टक के अंदर और फिर 15 से गुना कर देना है। तो लिखेंगे अतः दूध वाले को प्रतिदिन 1500 रुपया की धनराशि प्राप्त होगी। तो दूध वाले को प्रतिदिन 1500 रुपया की धनराशि प्राप्त होगी। तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे।